हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 17 फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम। आज के वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी 17.3 यहाँ से रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी तक जो हमने रीडिंग की थी उसमें हमने एक्टिविटी के थ्रू ये जाना था कि जो डेड एंड डिकेइंग चीजें थी वो क्या हो रही थी, वो उनको जो फॉरेस्ट फ्लोर पे मिली थी वो थोड़ी सी वार्म थी। क्यों थी, उसके लिए जो है प्रोफेसर साहब ने बोला था एक एक्टिविटी करके देखिए, क्या सारी ऐसी चीजें वार्म ही होती हैं। क्या करना होगा इसमें, डिग ए स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, कवर देम विद सॉइल, एड सम वाटर, आफ्टर 3 days रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, डज द पिट फील वार्म इनसाइड। एक छोटा सा गड्ढा खोदिए, उसमें फलों के सब्जियों के छिलके डालिए, कुछ सूखी पत्तियां डालिए, उसको पानी से सॉइल से ढक दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए। 3-4 दिन बाद उसकी लेयर को, सॉइल की लेयर को हटा के देखिए तो क्या आपको वो पिट जो है हल्की वार्म फील हो रही है। वो वार्म फील होगी, क्यों? क्योंकि जितनी भी इस टाइप की डेड एंड डिकेइंग चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, वो उसके अंदर में डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोज क्या होता है, अभी हम इसी की रीडिंग को आगे करते हुए पढ़ते हुए जानेंगे कि डिकम्पोज क्या होता है और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि जब हमने चैप्टर रीडिंग स्टार्ट की थी तब ये जाना था कि जो आपके प्लांट्स हैं या जो फॉरेस्ट हैं वो आपके लिए बहुत ही इसेंशियल हैं। तो किन किन चीजों के लिए इसेंशियल हैं? ओके, अब क्या है, देयर आर सो मेनी, पहली है देयर आर सो मेनी ट्रीज हियर, आल्सो देयर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री। अगर हम थोड़े से पेड़ काट भी दें तो क्या होगा फैक्ट्री बनाने के लिए। तो प्रोफेसर साहब का क्या कहना है कि आपने ऑटोट्रोफ, हेटरोट्रोफ, सेप्टोट्रोफ इनके बारे में पढ़ा है ना, और ये भी आप जानते हैं कि जितने भी हर्बीवोरस हैं या कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं वो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। जो हर्बीवोरस हैं वो प्लांट्स खाते हैं और उसके बाद कार्निवोरस उन हर्बीवोरस को खाते हैं। तो वो जो प्लांट्स हैं वही ऑटोट्रोफ हैं, वही फूड बनाते हैं। उनको हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, तो कार्निवोरस भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो गए। तो ये क्या है, ये एक फूड चेन बनाती है। और फूड चेन आपको इस तरीके के फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स मिलेंगी। जैसे एक फूड चेन क्या है, ग्रास को इंसेक्ट्स ने खाया, उस इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, उस फ्रॉग को स्नेक ने खाया और उसको ईगल ने खाया। इस तरीके की बहुत सारी फूड चेन्स आपको देखने को मिलेंगी फॉरेस्ट में। अगर कोई भी फूड चेन में से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब होगी तो वो सारा फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, इसलिए इस तरीके के ट्रीज या फॉरेस्ट में जो फूड चेन्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमस पे। हमस क्या है, आपको जब चैप्टर 9 की हम रीडिंग कर रहे थे तब आपने पढ़ा भी था कि जितने भी ये डेड लीव्स हैं या डेड एनिमल्स हैं, ये क्या है, ये धीरे 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 एक ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉइल के जो टॉप लेयर है वो थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की आपको देखने को मिलती है। उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे फंगी हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या है, ये डीकम्पोजर्स हैं। ओके, अब ये ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस आपको पता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये सॉइल के फर्टिलाइजेशन को मेंटेन करते हैं और प्लांट्स इसमें अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ओके, तो ये इस तरीके की एक, जो आपने फूड साइकिल पढ़ी, इसी तरीके की ये न्यूट्रिएंट्स की साइकिल होगी। न्यूट्रिएंट्स की साइकिल कैसे हो गई? जो प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर में न्यूट्रिएंट्स था वो अगर डेड कर गए तो वो ह्यूमस में कन्वर्ट हुए, वो वापस से फिर सॉइल में मिक्स हो गए। सॉइल में मिक्स होने के बाद में आपको वो वापस प्लांट्स में पहुंच गए। तो इस तरीके से ये फूड चेन हो गई, ये न्यूट्रिएंट्स की चेन हो गई। अब आते हैं ऑक्सीजन के बारे में। आपको पता है कि पहली ने क्या बोला, कि पहली ने बोला, आपने बोला था कि ये जितने भी फॉरेस्ट हैं ये हमारे ग्रीन लंग्स हैं। वो कैसे? तो प्रोफेसर साहब ने क्या समझाया कि आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और जितने एनिमल्स हैं, चाहे हम लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक चेन है, जो एक लेवल है एटमॉस्फेयर में, उसको मेंटेन रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये गैस की या ऑक्सीजन की जो है चेन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो वाटर साइकिल पे अगर हम आ जाएं, तो वाटर साइकिल कैसे मेंटेन होगी, वाटर साइकिल भी प्लांट्स मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं, वो रूट से, अगर प्लांट जो है रूट से पानी ले रहे हैं, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो उसको इवेपोरेट कर रहे हैं या ट्रांसपिरेट कर रहे हैं। ट्रांसपिरेट और इवेपोरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर्स जो है हवा में जा रहे हैं और वो वापस से क्या हो रहा है, क्लाउड्स की फॉर्म में बन करके वापस जो है बारिश के रूप में जो है जमीन पे आ रहा है। तो इस तरीके से एक वाटर साइकिल भी कन्वर्ट हो रही, कंप्लीट हो रही है आपकी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपने ये जाना था कि जो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट है, उनका डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट है। तो किसी का हैबिटेट जो है वो क्या है कि टॉल ग्रास में वो लोग आसानी से रह सकते हैं, छुप सकते हैं, कोई पेड़ों के बीच में रहते हैं, कोई जंगल में रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को उनका हैबिटेट मिलता है। और जो जितने भी काऊ या बफेलो या इस तरीके के कोई भी जानवर है फॉरेस्ट के अंदर, उसका जैसे आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे कि काऊ डंग है। काऊ डंग यूज होता है किस चीज में, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं उनके डंग जो भी फॉरेस्ट के अंदर हैं, वो एज ए फर्टिलाइजर काम करते हैं सॉइल के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो प्लांट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एनिमल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और एनिमल्स जो है प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। एनिमल्स का जो डंग है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो एनिमल्स के साथ में जाकर के डिस्पर्स हो रहे हैं, कोई उनकी बॉडी से स्टिक होकर के जा रहा है, कोई उनके डंग के थ्रू निकल रहा है, तो वो जो है सीड डिस्पर्सल का भी काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की एक चेन चलती रहती है। ओके, तो अभी फाइनल क्या है, फाइनली हमने क्या जाना है कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट आर डायनेमिक लिविंग एंटिटी। जो डायनेमिक लिविंग एंटिटी में जो यहाँ पर जीवन निरंतर चलता रहता है। कैसे, कोई प्लांट या एनिमल अगर डेड कर गया तो उसके थ्रू कोई कोई नया रीजनरेशन होगा, नया प्लांट ग्रो करेगा, नए एनिमल्स ग्रो करेंगे। तो इस तरीके का क्या हो रहा है, डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स उनके न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके वापस से प्लांट्स में भेज रहे हैं। इस तरीके की फॉरेस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ जो रीजनरेशंस हैं वो चलते ही रहते हैं। ओके, इसके अलावा प्लांट्स और क्या कर रहे हैं, प्लांट्स जो है फ्लड वगैरह से भी हमको प्रिवेंट कर रहे हैं। कैसे, अगर अचानक से बारिश होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं, वो रेन ड्रॉप्स जो हैं डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं आते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे डायरेक्टली नहीं आते हैं। क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो आपके ट्री के ब्रांचेस या स्टेम्स के थ्रू आते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, वो धीरे 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 सारा वाटर जो है सीप हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि ग्राउंड जो है, आप देखेंगे कि अभी इसमें ही चैप्टर रीडिंग में बुज्जो ने क्या देखा कि बारिश हुई, आधे घंटे बाद जो है उन्होंने देखा कि वहां पानी कोई इकट्ठा नहीं हुआ। सारा वाटर क्या हुआ, धीरे धीरे वाटर सारा प्लांट्स के थ्रू सीप हो गया और एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे आपको फ्लडिंग से भी बचाते हैं और कहीं ना कहीं वाटर साइकिल में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट का बहुत ही यूज है हमारी लाइफ में, और ये किसी न किसी तरीके से हमारे लिए यूजफुल हैं, चाहे वो हम उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, चाहे उनसे निकलने वाली ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, चाहे वो वाटर साइकिल में हमारी हेल्प कर रहे हो, चाहे वो ऑक्सीजन की साइकिल में हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो अब व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इस धरती पर जीवन ही समाप्त हो सकता है। If forests disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of Earth's temperature. In the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter. Okay, तो इस तरीके की चीजें होंगी। इस वजह से हमें फॉरेस्ट के बारे में देखना है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, नए प्लांट्स लगाने हैं और इस तरीके की चीजें करनी है कि फॉरेस्ट को सपोर्ट मिले।
तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है फॉरेस्ट से रिलेटेड, आपको जरूर पढ़ना चाहिए पूरा, और इसको अच्छे से समझ करके हमें नेचर के लिए क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट के लिए कैसे अपने जो है कंसर्न शो कर सकते हैं, उसको भी देखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज इनको पढ़ेंगे और चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय।